स्टूडेंट, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक यूनिट इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लिया था और उसमें हम लोग लामिस थ्योरम क्या होता है और लामिस थ्योरम के डेरिवेशन क्या है इसके बारे में सीखे थे। साथ ही साथ लामिस थ्योरम का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी अपन सोल्व आउट किया था, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक जैसे ही आगे बढ़ा था तो हम लोग सीखे थे कि सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में सीखे थे। उसके बाद बीम क्या होता है और बीम कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में सीखे थे। जैसे ही टॉपिक और आगे बढ़ा था तो हम लोग लोड क्या होता है और लोड कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में सीख लिए थे। जब इतना बात कंप्लीट एनालिसिस कर लिए थे तब हम लोग मोमेंट की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है ना। ये सारे चीज़ को कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद अब हम लोग जो मूव करेंगे कि लोड, सपोर्ट एंड बीम का यूज करके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए जिससे न्यूमेरिकल बनाने में आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट शार्प दिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आइए मेरे साथ आप लोग भी सीखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अभी सोचना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे हम सोचने के लिए बोलते हैं बस थ्रू आउट उसी तरह से सोचना चालू कीजिए। सपोज करिए कि ये कोई बीम है, ठीक है ना। बीम जैसे ही बोले आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये बीम है और ये बीम कोई ना कोई सपोर्ट पर रखल है, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये सपोर्ट इधर हिंज है और इधर रख दिया गया आपकी रोलर सपोर्ट। क्या रख दिया गया अब? रोलर सपोर्ट। ये आपकी रोलर सपोर्ट है, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि ये यहाँ हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है और इस पर बीम रखल है, तो ये बीम कैसा नेचर का होगा? तो आप बड़े आराम से अगर कंसेप्ट को ढंग से एनालिसिस किए होंगे तो बोलेंगे सर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है वो? सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसको शॉर्ट में हम SSB भी बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इस बीम के ऊपर कोई एक मानव खड़ा है। अब मानव है कि दानव है हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये मानव खड़ा है। सपोज करिए कि कोई मानव खड़ा है, ठीक है ना। हाँ, अब ये जब मानव खड़ा है तो मानव जो है वो मानव का अपना खुद का वजन जो है वो 50 न्यूटन है। कितना है? 50 न्यूटन है, ठीक है ना। हाँ, मानव का खुद का वजन 50 न्यूटन है और यहाँ पे आप सोचना चालू कीजिए कि सर ये आदमी, ये मानव यहाँ पे खड़ा है बीम पर, तो बीम के तो नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि मानव का वजन से बीम के नीचे आ जाना चाहिए। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि सर बीम के नीचे आ जाना चाहिए। ये बीम कहाँ आना चाहिए? बीम को नीचे आना चाहिए। किसकी वजह से? तो मानव एक फोर्स लगा रहा है, मानव एक फोर्स लगा रहा है, मानव एक लोड लगा रहा है और उस लोड के वजह से नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आने दे रहा है। कौन नहीं आने दे रहा है? तो बोलेंगे कि सर ये सपोर्ट नीचे नहीं आने दे रहा है। सपोर्ट नीचे नहीं आने दे रहा है, नहीं आने दे रहा है। सपोर्ट नीचे नहीं आने दे रहा है। जब सपोर्ट नीचे आने नहीं दे रहा है इसका मतलब रोक के रख रहा है। इसका मतलब क्या करके रख रहा है? रोक के रख रहा है। और एक ही बात बताएं छे, जिधर से रुकेगा उधर से रिएक्शन देगा। इसका मतलब ये दोनों, ये वाला जो मानव जो लोड लगा रहा है नीचे की ओर और नीचे नहीं आने दे रहा है, इसका मतलब सपोर्ट क्या कर रहा है? रोक के रख रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब हम लोग समझेंगे वो कि सपोर्ट रोक के रख रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट रोक कर रख रहा है, यही ना समझेंगे। और जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी को रोकता है इसका मतलब वो रिएक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन दे रहा है। तो देखिए कि ये अकेले 50 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा है, अकेले जो 50 न्यूटन का लोड लगा रहा है, ये लोड को
ये लोड को ये सपोर्ट रोक के रख रहा है, इसका मतलब ये लोड को बैलेंस ये कर रहा है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट बैलेंस कर रहा है और ये भी सपोर्ट बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये जितना 50 न्यूटन का लोड अकेले लगा रहा है तो वो यहाँ पे दोनों सपोर्ट बड़ा आराम से समझिए, ये दोनों सपोर्ट ये लोड को रोक के रख रहा है, ये दोनों मिल करके ये लोड को रोक रहा है नीचे आने से, ठीक है ना। हाँ, तो जब कभी भी रोक के रखता है इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। क्या देगा भाव? रिएक्शन देगा। क्या देगा भाव? रिएक्शन देगा। ये भी क्या देगा भाव? रिएक्शन देगा, ठीक है ना, रिएक्शन देगा। बड़ा आराम से इसी को समझिए, ये आदमी को नीचे नहीं आने दे रहा है, इसका मतलब सपोर्ट रोक के रख रहा है, और जब सपोर्ट रोक के रख रहा है इसका मतलब रिएक्शन देगा। क्या देगा? रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन कौन देगा भाव? तो सपोर्ट देगा। कौन देगा? सपोर्ट देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाव? सपोर्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, इसको भी क्या बोलेंगे भाव? सपोर्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाव? सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। गलती से इस पॉइंट को अगर आप ए मानोगे और इस पॉइंट को अगर बी मानोगे और इस पॉइंट को अगर सी मानोगे तो हम बोलेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर सपोर्ट रिएक्शन होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है ना, एट पॉइंट बी, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लोड एक्ट बाय दी मानव, ठीक है ना, मानव, ठीक है ना। हाँ, ये मानव के द्वारा लोड लगाया जा रहा है। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर इसकी थोड़ी बहुत अगर फ्री बॉडी डायग्राम की फीलिंग आ रहा होगा तो आप ये बनाने की कोशिश करोगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बीम का एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। देखिए ये आपकी बीम हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाव? बीम हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी क्या हो गया भाव? बीम हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो बीम है, बीम पूरी तरह से सीधा है। ये जब बीम है, ठीक है, कोई लाइट बंद तो नहीं हुआ। हाँ, अगर ये कोई बीम है और ये उसकी क्या है बोलिए, ये सपोर्ट था। क्या था? सपोर्ट था। ये बी और यहाँ पे एक क्या था? सी पॉइंट पर लोड था। क्या था? लोड था, ठीक है ना। हाँ, अब इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको लेकर आए हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट रिएक्शन था। क्या था वो? सपोर्ट रिएक्शन। ये भी क्या था? सपोर्ट रिएक्शन। ये सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट कहाँ पे? एट पॉइंट ए पर। कहाँ पे था? ए पर सपोर्ट रिएक्शन था। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे है वो? तो एट पॉइंट बी पर, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ हम लोग मान लेते हैं कि जब कभी भी सपोर्ट रिएक्शन अगर ए पर रहेगा ना तो उसको बोलेंगे सपोर्ट रिएक्शन को आर ए एट पॉइंट ए, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आर ए एट पॉइंट बी, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब आर ए लिखा है, इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर है। आर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर है, ठीक है ना। हाँ, एक बात ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ऊपर से भी लोड लगा रहा है और उसकी नीचे से रिएक्शन दे रहा है, उसके बाद बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। और जब बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब बॉडी किस में है भाव? ये पूरे बॉडी किस में है? ये पूरे बॉडी आपकी किस में है? तो बोलेंगे कि पूरे बॉडी सर इक्विलिब्रियम में है। किस में है? दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं, ये पूरे बॉडी किस में है? ये पूरे बॉडी आपके किस में है भाव? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? पूरा लिखिए बढ़िया से, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का हर एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। इक्विलिब्रियम का हर एक कंडीशन क्या है? तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो होना होगा। यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स को प्यार से कभी कभी हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी जीरो होना होगा और इसको कभी कभी प्यार से एफ वाई भी बोलते हैं। और तीसरी बात, समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो होना होगा।
होगा। इसका मतलब कभी कभी इसको प्यार से बोलते हैं MXY, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग देख रहे हैं 2D के लिए, किसके लिए देख रहे हैं? 2D के लिए। 3D के लिए कब पढ़ेंगे? जब हम लोग 2D पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तब हम 3D के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे। फिलहाल अभी 2D के लिए समझेंगे। यही कंडीशन है, यही कंडीशन का यूज करके हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आएगा लोड, सपोर्ट एंड बीम से रिलेटेड, सारे न्यूमेरिकल्स में यही 3 कंडीशन का यूज करके हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसको हम करते हैं इरेज और इसके बाद हम लोग हेडिंग बनाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना। हाँ, और एक छोटा सा इसको कॉपी करिएगा तो कर लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। तो आइए मेरे साथ हेडिंग बनाइए, फ्रेश कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू लोड, यानी डिफरेंट टाइप्स के लोड के वजह से सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे सीखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के लोड कौन कौन से पढ़े हैं? तो पॉइंट लोड पढ़े हैं, UDL पढ़े हैं यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़े हैं, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग सारे टाइप्स के लोड की वजह से सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, यकीन मानिए एक बात नोट पॉइंट के तौर पर कि यही सेक्शन ऐसा है, ये न्यूमेरिकल सेक्शन ऐसा है कि यहाँ से 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल 102% गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। हाँ, और मेरे साथ हेडिंग बना लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है ना। पॉइंट लोड के वजह से सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, आइए एक क्वेश्चंस के हेल्प से यानी एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के हेल्प से इसे सारे स्टेप का एनालिसिस करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल जैसा तो समझिए ही, लेकिन साथ ही साथ इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। हाँ, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए आपके एक बीम है, ठीक है ना, ये आपका एक बीम है और इस बीम के इस एंड पर फिक्स सपोर्ट दिया गया है जिसका पॉइंट का नाम है A, और पॉइंट B पर दूसरा सपोर्ट दिया गया है और इस सपोर्ट का नाम है रोलर सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट पढ़े होंगे तो ये बात समझ आ रहा होगा। और इसके ऊपर एक लोड लगाया जा रहा है और ये लोड आपके है 50 न्यूटन का लोड लगाया जा रहा है C पॉइंट पर, ठीक है ना। हाँ, इस बात को समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और यहाँ से यानी लेंथ ऑफ बीम जो है वो 40 मीटर है। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, जब इतना बात समझ गए तो आपके क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस फिगर के अनुसार आप सपोर्ट रिएक्शन निकालो, ये कह रहा है प्रश्न क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन निकालना है तो निकालने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम को हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाद बाकी जितना भी प्रॉब्लम होगा वो खुद आप एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। हाँ,
देखिए अभी इसके पहले एनालिसिस आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये ऊपर से लोड लगा रहा है, इसका मतलब ये बॉडी के नीचे आना चाहिए, जबकि ये बॉडी ये बीम नीचे नहीं आ रहा, बीम नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सपोर्ट और ये सपोर्ट रोक के रख रहा है, और जब रोक के रख रहा है इसका मतलब सपोर्ट ये फोर्स को रोक के रख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा बाबा? रिएक्शन दे रहा होगा। तो बताइए कि ये लोड की वजह से ये भी रिएक्शन दे रहा होगा, यानी ये वाला सपोर्ट भी रिएक्शन दे रहा होगा और बी वाला भी सपोर्ट रिएक्शन दे रहा होगा, ठीक है ना। दोनों सपोर्ट रिएक्शन दे रहा होगा। तो बताइए कि जब ए वाला रिएक्शन दे रहा होगा तो उसको मान लीजिए कुछ समय के लिए रिएक्शन एट पॉइंट ए, और जब बी वाला रिएक्शन दे रहा होगा तो बोलेंगे रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है ना। इतना बात जैसे ही समझ गए आप लोग तो आप क्या करोगे, फटाक से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, ठीक है ना। और फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं करना, जितना टाइप के फोर्स दिख रहा है उसको यहाँ पे दिखा दो। तो देखिए, तो एक रिएक्शन नीचे से लग रहा है जिसका नाम है आर ए, किस पॉइंट पर लग रहा है तो बोलेंगे कि ए पॉइंट पर लग रहा है। एक रिएक्शन बी पॉइंट पर लग रहा है नीचे से, और वो तो आपका रहा आर बी, रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है ना। और एक लोड लग रहा है सी पॉइंट पर, कहाँ पे लग रहा है वो? सी पॉइंट पर लोड लग रहा है जो 50 न्यूटन का है। ए से कितना दूरी पर है? तो इस बात को समझिए कि ए से जो दूरी है आपकी 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। और बताइए कि यहाँ से पूरा बीम का जो लेंथ है वो आपकी 40 मीटर है, ठीक है ना। और छोटा छोटा लिखिए, नहीं थोड़ा सा छोटा लिख दिए हैं, आप गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ, जब इतना बात आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे से लिखना चालू करोगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे? गिवन, ठीक है ना। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे गिवन, और गिवन लिखने के बाद लिखेंगे कॉमा। गिवन क्या है? तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सी पॉइंट पर, कहाँ से? तो फ्रॉम सपोर्ट ए से, ठीक है ना। हाँ, तो उसी के लिखेंगे, दिखाई तो पड़ रहा है ना। हाँ, लिखेंगे 50 न्यूटन का लोड है जो एक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वह? एक्ट एट पॉइंट सी पॉइंट पर 50 न्यूटन का लोड लग रहा है। कहाँ से? तो लिखेंगे फ्रॉम या एट पॉइंट सी एंड 20 मीटर या लिखेंगे एंड 20 मीटर लिख दो, यहाँ पे का लैंग्वेज बनेगा आप लोग सोचिए। एंड एट पॉइंट सी 20 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए सपोर्ट से कितना मीटर पर है? 20 मीटर पर है। इतना बात अपन लिख लिया। इतना बात जैसे ही अपन लिखा तो लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पे ये अपने से ना माने हैं रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी अपने से ना माने हैं, तब उसको लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे बाबू? लेट रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट ए पर का रिएक्शन कितना मान लिए हैं? आर ए मान लिए हैं। एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी पर कितना मान लिए वो? आर बी मान लिए। इतना बात हम लोग मान लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जब लोड लग रहा है तो हमारा बीम इधर उधर मूव नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा है इसका मतलब हम कहेंगे कि बीम इक्विलिब्रियम में है। क्या है? बीम किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि बीम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बीम किस में है? बीम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन।
किस हालात में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बीम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। बीम किस हालात में है, इक्विलिब्रियम में है। जब बीम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब आप ये चीज जानना चाहोगे कि सर अगर इक्विलिब्रियम में बीम है इसका मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना होगा, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या होना होगा, जीरो होना होगा। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को जीरो होना होगा। सर समेशन ऑफ मोमेंट को जीरो होना होगा, ठीक है ना। हाँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को प्यार से बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को वो प्यार से बोलते हैं एफ वाई, और समेशन ऑफ मोमेंट को प्यार से बोलते हैं एम एक्स वाई, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इतना बात समझने के बाद आपको एक चीज़ रिकॉल करना होगा कि बीम जो होता है किस टाइप के लोड को बियर करता है या किस टाइप के फोर्स को बियर करता है। तो आप एक ही जवाब पढ़े होंगे कि सर ट्रांसवर्स लोड को बियर करता है, ट्रांसवर्स लोड को सह सकता है, बर्दाश्त करता है, ठीक है ना, या ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है, ठीक है ना। जब ट्रांसवर्स लोड को कैरी करेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं आएगा। इसका यूज तो सर कहाँ पे आता है वो भी बता दीजिए। इसका यूज आपके डिप्लोमा करते समय यूज नहीं आएगा 6 सेमेस्टर तक, ठीक है ना। इसका यूज आएगा आपको आगे जब पढ़ेंगे पीएचडी या और भी हायर डिग्री लेंगे, बीटेक उटेक करेंगे, बीटेक में भी शायद नहीं है तो एक आता है थ्रस्ट डायग्राम बनाना, तो उसमें इसकी यूज आएगा, ठीक है ना। हाँ, हम लोग को जो यहाँ पे जो यूज आने वाला बात है वो ये आएगा, वर्टिकल फोर्स आएगा जिसको जीरो करना होगा, यानी जितने भी वर्टिकल फोर्स आएगा वो सबका समेशन जीरो करना होगा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जितना भी मोमेंट आएगा किसी एक पॉइंट के अबाउट वो सारे मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट जीरो होना होगा, यानी इसकी कोई यहाँ पे यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को यहाँ पे यूज आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, जब वर्टिकल फोर्स लगेगा यानी वर्टिकल लोड लगेगा तो आप क्या सोचोगे। मान लिया जाए कि अगर वर्टिकल लोड लगा, वर्टिकल लोड लग रहा है, जब वर्टिकल लोड लग रहा है तो आप सोचना चालू करोगे कि सर वर्टिकल ऊपर से भी लग सकता है और वर्टिकल नीचे से भी लग सकता है, ठीक है ना। जब ऊपर से वर्टिकल लोड लगेगा तो बोलेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे वो। और जब इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा तब इसको बोलेंगे वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो तो ये लोड वर्टिकल अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो आपके जवाब आना चाहिए कि सर ये वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पे कैसा लोड लग रहा है तो बोलेंगे कि सर ये रिएक्शन है जो वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है। तो एक बात यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझ लीजिए, चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए कि जब कभी भी वर्टिकल अपवर्ड आपकी फोर्स लगे तो हम लोग सुविधा के ख्याल से प्लस मानते हैं। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। देखिए हमेशा एक ही चीज़ मानिएगा, वर्टिकल अपवर्ड को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और वर्टिकल डाउनवर्ड को हमेशा निगेटिव मानेंगे। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप इसको निगेटिव मानेंगे तो उसको पॉजिटिव मानना होगा, ठीक है ना। ऐसे भी मानेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे, कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, वर्टिकल अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव मानेंगे और वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा तो उसको मानेंगे निगेटिव। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। नींद में भी रहिएगा, वर्टिकल अपवर्ड कर रहा है चलो पॉजिटिव होगा, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, नीचे आ रहा है मतलब निगेटिव होगा, ठीक है ना। हाँ, इतना बात लोड की हो गई, कहानी खत्म। दूसरी बात आती है कि मोमेंट की, किसकी, मोमेंट की। तो मोमेंट में भी आपकी दो बात आती है, सर मोमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है
क्लॉकवाइज मोमेंट भी हो सकता है और सर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी हो सकता है, चूंकि अपन बताया है ठीक है ना। हाँ, और अपन बताया है एक ही बात कि सर क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा पॉजिटिव मान रहे थे। क्या मान रहे थे बाब? चिन्ह परिपाटी में साइन कन्वेंशन में हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा क्या ले रहे थे? निगेटिव ले रहे थे। यही साइन कन्वेंशन को फॉलो करके सारा न्यूमेरिकल्स का स्टेप बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यही चीज़ आपको हमेशा याद रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी चीज़ में गलती करते हैं, तो आपको ये चीज़ अब रट लेना होगा। नींद में भी रहें तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, दम हमेशा। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे नो या अप्लाई रिप्लाई नहीं, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, रिप्लाई की बात इसलिए याद आ गया कि चूंकि इतनी ज़्यादा इस समय ज़्यादा मोबाइल चला रहा था। अप्लाई रिप्लाई इज सिमिलर वर्ड, ठीक है ना। हाँ, तो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्टिकल फोर्स, इसकी तो यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग यही दोनों का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? समेशन ऑफ भी को जीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए समेशन ऑफ भी किस कब जीरो किए? काहे कि इक्विलिब्रियम में बॉडी हमको पता चल गया, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आर ए जो है वो नीचे से ना ऊपर लग रहा है, यानी अपवर्ड फोर्स है। इसका मतलब इसको मानेंगे पॉजिटिव, यानी आर ए जो आपका होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं? रेड से दिखाई पड़ रहा है ना सर? लाल से नहीं लिखे, बार बार करें दिखाई नहीं पड़ रहा, गुस्सा तो ऐसे ही आ रहा है। आर ए जो होगा नीचे से ऊपर लग रहा था पॉजिटिव, देखिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब वो निगेटिव, यानी -50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब आर बी जो होगा कैसा होगा? निगेटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएगा भाव? 50 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए तो ये जो 50 न्यूटन का जो लोड लग रहा है, यही दोनों मिल करके ने रेजिस्ट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है, रोक करके रख रहा है। तो देखिए तो ये दोनों मिल करके ने ये रोक रहा है। देखिए तो ये दोनों मिल करके ने 50 न्यूटन रोक रहा है। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। पहला न्यूमेरिकल है, बड़े आराम से मस्ती करते पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ तक एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन आर ए भी नहीं पता है, न रिएक्शन आर बी पता है। दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, हमको सोल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए एक इक्वेशन और लाने की कोशिश करेंगे, या ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता कर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी आ सकता है जब हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट का जीरो करेंगे। तो लिखेंगे नो, अब हम लोग क्या करेंगे? नो, अब हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट के मोमेंट का समेशन क्या करेंगे? वो जीरो कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मोमेंट निकालने के लिए बहादुरी है, ठीक है ना। हाँ, जिस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है उसको कर दीजिए फिक्स और फोर्स के वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो इस पॉइंट पर हम लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, यानी लिखेंगे कि या ऐसा भी लिख सकते हैं कि या कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकाल रहे हैं। लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट का कैलकुलेशन कर लो, तब तो जीरो कर देगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए तो बताइए कि ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। देखिए ए पॉइंट पर रख दीजिए हाथ
और फोर्स की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। तो देखिए, तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर ही हम फिक्स किए हैं और ए पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है। तो बताइए इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर होगा आर ए इंटू 0, ठीक है ना, आर ए इंटू 0। किधर घुमाएगा, 0 हो रहा है तो ना प्लस ना माइनस कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट के जो फोर्स है वो किधर घुमाना चाहेगा, इसको तो कर दिए फिक्स। एकदम ध्यान से सुन लीजिए, नोट पॉइंट के तौर पर जिस पॉइंट के अबाउट घुमाना है वहाँ पे रख दीजिए हाथ और फोर्स की वजह से घुमाना चालू कर दीजिए, फोर्स की वजह से घुमाना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए ऊपर से जो 50 न्यूटन का लोड लग रहा है नीचे की ओर, यानी ई वाला इधर ऐसे न घुमाना चाहेगा, वह ऐसे न घुमाना चाहेगा। और जब ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज होगा ना, और क्लॉकवाइज कभी पॉजिटिव ना माने हैं। देखिए वहाँ पे लिखा है ना कि क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, वह क्लॉकवाइज मोमेंट को ले लेंगे पॉजिटिव, और मोमेंट होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, 20 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे 20 मीटर, या यूनिट अभी नहीं लिखे, बाद में यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम बी पर पहुँच गए। कहाँ पे पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। तो बी पर क्या आर बी है, क्या है, आर बी है। अब देखिए आर बी किधर घुमाना चाह रहा है, इसको कर दिए फिक्स। तो ये बीम को ऊपर न ले जाना चाहेगा, इधर न ले जाना चाहेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ना लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे तो बताइए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए कितना है, वो 40 है, तो यानी 40, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अब सारे को 0 ना करना है तो कर देंगे 0। काहे 0 किए, काहे कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कीजिए, ये तो पूरा ले दिले 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 पर 2 0, यानी 50 गुने 20 करेंगे तो 1000 न्यूटन मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू आर बी बराबर 0, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए 40 दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, 40 इंटू आर बी अगर करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब आर बी यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, आर बी अगर यहाँ से लिखेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 40 कर दो, ठीक है ना। यहाँ से आपको निकल जाएगा आर बी, यानी आर बी बराबर आ गया 25 न्यूटन। कितना आ गया बाब, 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब हमको आर बी 25 न्यूटन निकल के आ गया। अब आर बी की वैल्यू अगर समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमारा आर एन नहीं निकलेगा। बोलो, बड़ी भारी था, सीख गया कि नहीं सीखा। आर बी बराबर आ गया 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, आर बी बराबर क्या निकल गया बाब, दिखाई तो पड़ा ना। हाँ, 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, देखिए वो कॉन्सेप्ट को आप लोग छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसको अभी हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बार बार कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट है, इसको छाप लीजिए, और नहीं तो सिर्फ इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग कर रहे हैं सर, यहाँ से इसको सेपरेटर डाल दीजिए। लिखेंगे पुटिंग, दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं, और नीचे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट में आर बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है वो, 50 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से आर बी की वैल्यू कितना निकल के आया, 50 न्यूटन, सॉरी आर बी की वैल्यू 25 न्यूटन यहाँ से निकल के आया, बराबर 50 न्यूटन। तो इस सोल्व करेंगे तो आर ए बराबर आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से ये निकला, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आ गया, इतना बात छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस
हेंस सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए यानी RA इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड सपोर्ट रिएक्शन RB सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट B यानी RB इज इक्वल टू 25 होगा ना भाव, 25 होगा ना भाव, 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, इतना लिख दिए, आपको कंप्लीट मार्क्स दे देगा। अगर और अच्छा से उसको दिखाना चाहते हैं तो एकदम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, RA ऐसा भी लिख सकते हैं। इतना लैंग्वेज नहीं लिखने आ रहा है तो डायरेक्ट लिखिएगा RA और RB यानी 25 न्यूटन और 25 न्यूटन, यानी सपोर्ट रिएक्शन हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लैंग्वेज लिखने में बिहार बोर्ड से हैं और लैंग्वेज लिखने में मिस्टेक हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिएगा और आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है इस न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं हुआ होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए कॉपी, तब तक इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है ना। कर लीजिए कॉपी, इधर से अपन इरेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। छापते रहिए और इधर से हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। ये कॉपी कलम लेके बैठिएगा ना तभी फायदा होगा, ना तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसे ही लोल भकोल टाइप के रहेगा। देखिए, एक न्यूमेरिकल्स और बताएंगे और एक न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए न्यूमेरिकल्स जिस शेड्यूल में बताया जा रहा है उसी शेड्यूल में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चंस आपको ऐसा दिया गया है, कह रहा है कि एक कोई बीम है, डायरेक्ट अगर बीम हम ऐसे दे रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के जैसा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। ये कोई बीम है और इस बीम ए पॉइंट पर ये रिएक्शन है, बी पॉइंट पर है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे एक लोड लगाया जा रहा है, यहाँ पे एक लोड लगाया जा रहा है 25 किलो न्यूटन का, 25 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे लोड लगाया जा रहा है 25 किलो न्यूटन का, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है ना। हाँ, देखिए इस चीज़ को आप समझिएगा बढ़िया से, कि थोड़ा सा ही लंबा लिख देते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ ब्लू से लिख, सर मार्कर है बदले में तो आप टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ आपकी 20 मीटर है, देखिए आप कोई भी लेंथ आपकी हो सकती है, और यहाँ से यहाँ आपकी ये इसकी लेंथ जो है वो आपकी दे रखा है 60 मीटर होगा ना, और यहाँ से आपकी दे रखी है, वो दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर दिखाई पड़ रहा ना, बोल रहे हैं सुन लीजिए 15 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन वही बात, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। हाँ, अब कुछ नहीं करना है, अगर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम के जैसा ही दे रखा है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है। इसको सबसे पहले तो लिखना है सॉल्यूशन, क्या लिखना है भाव, सॉल्यूशन करने के बाद फटाक से आप लोग क्या जो गिवन है उसको लिख देना है, एकदम फटाक से लिखिए गिवन और उसको लिख दीजिए। लिखेंगे कि 25 किलो न्यूटन लोड एक्ट एट पॉइंट सी, 25 किलो न्यूटन का लोड जो है एक्ट एट पॉइंट सी एंड
20 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। इतना बात तो लिख दिए। दूसरी बात और कह रहा है कि आगे जो है अगला 25 न्यूटन का अगर बात किया जाए तो 25 किलो न्यूटन अगला जो लोड है, यानी पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट डी एंड कितना मीटर है ए से, बोलिए ए से कितना मीटर है। देखिए तो यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 15 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, 25 ना हो जाएगा। वाह, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, तो 25 और 20 45 हो जाएगा। एंड 25 किलोमीटर लोड एक्ट एंड 45 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आप कैलकुलेट करने के बाद फटाक से क्या कीजिएगा, अच्छा ये दोनों लोड के ही रोक करके न रख रहा है, तो बताओ रोक करके रख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन ना देगा, यानी आर ए ये होगा और ये क्या होगा, आर बी होगा। तो इसको मान रहे हैं तो लिख लीजिए लेट रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आर बी। जैसे ही इतना बात समझ में आया होगा तो आप लोग फटाक से मूव किए होंगे कि आपकी बॉडी किस में है। अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। लिखेंगे बीम इज इन इक्विलिब्रियम। जब बीम इक्विलिब्रियम में है तब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, या ब्रैकेट में लोड लिख दीजिएगा, लोड सम ऑफ द ऑल वर्टिकल लोड इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना करने के बाद फटाक से लिखिएगा क्या, उधर इरेज करेंगे। इतना लिखने के बाद इधर इरेज करना है। आप लोग कैसे इरेज करोगे, चंडाल आप तो कॉपी में बनाओगे ना। देखिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से बिल्ड कर लीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा। देखिए यही इसी टाइप से सब बनाएंगे, जितना भी है सारा न्यूमेरिकल्स में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बाद बाकी कोई नहीं, सब धुआं कर देगा। बहादुरी एक ही बात है, फोर्स निकालना, ठीक है ना। अब बताइए सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स को 0 कीजिए। यहाँ पे अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ऊपर से लगने वाला, ऊपर से नीचे आ रहा है लोड, उसको निगेटिव मान लीजिए, और नीचे से ऊपर वाला को क्या मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आर ए नीचे से ना ऊपर लग रहा है तब पॉजिटिव होगा ना। आप साइन कन्वेंशन को याद कर लीजिए, तो आर ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद ये ऊपर से नीचे ना आ रहा है तो निगेटिव ना होगा, तो 25 किलो न्यूटन। यूनिट को ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे ना लग रहा है तो क्या होगा बाव, अरे बोलो 25 किलो न्यूटन होगा। अब बताइए नीचे से ना ऊपर लग रहा है तो ये प्लस में ना होगा, आर बी बराबर क्या हो जाएगा वो 0। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, आर ए प्लस आर बी बराबर 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 समेशन ऑफ
समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। दैट इज समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। इतना बात जैसे ही हम लोग लिखें तो आपको मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट निकालना होगा। तो देखिए जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है उसको उस पर रख दीजिए हाथ, यानी उसको कर दीजिए फिक्स और फोर्स की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ देखिए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं तो इसी फोर्स के वजह से कितना होगा, तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए तो आर ए कोई फोर्स हो गया, यानी रिएक्शन फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ उसके बाद देखिए ये वाला है ना, इसको कर दिए फिक्स, ये किधर घुमाना चालू करेगा, इधर। अब बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अरे बोलो। तो सर क्लॉकवाइज है, आपको दिख नहीं रहा है, तो प्लस होगा, प्लस होगा तो कितना होगा, फोर्स गुने यानी 25 किलो न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे 20 है, तो सर लिखिए 20, ठीक है ना। हाँ यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद इस वाले लोड के वजह से निकालेंगे मोमेंट, किस पॉइंट के अबाउट, तो ए पॉइंट के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको कर दीजिए फिक्स और फोर्स की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। देखिए तो इधर ना घूमेगा तो ये भी ना क्लॉकवाइज है, तो प्लस ना लिखेंगे बो, तो प्लस लिख दो, यानी 25 गुने। अब यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, अरे यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोला 45 है सर। अरे यहाँ से यहाँ तक निकालो, अरे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो अपने से, तो हो जाएगा 45 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 45 न्यूटन, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात समझ आ गया। अब हमको यहाँ तक पहुँच गए, यानी सब फोर्स की वजह से मोमेंट ना निकालेंगे, तो यहाँ तक पहुँचे तो देखिए तो ये इधर ना घुमाएगा बाव, अरे इधर ना घुमाएगा, अरे निगेटिव ना होगा, काहे कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसीलिए माइनस हो जाएगा आर बी। क्या हो जाएगा वो, आर बी गुने। अब बताइए आर बी गुने क्या हो जाएगा बाव, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, देखिए तो यहाँ से यानी जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से फोर्स तक का डिस्टेंस, वहाँ से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा कितना बाव, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 बराबर 0, ठीक है ना। हाँ अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको सोल्व करेंगे तब 25 दूना कितना हो जाएगा बाव, 50, यानी 500 किलो न्यूटन यहाँ से आ गया, प्लस 45, अरे जोड़ो कितना होगा, तो 45 के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगा बाव, तो आप कैलकुलेटर रखोगे, यानी 45, देखिए कल कैलकुलेट किए तो इसको डिलीट नहीं किए हैं, यानी रीसेट नहीं किए हैं, ठीक है ना। हाँ यानी 25 गुने 45 बराबर आया 1125, यहाँ पे कितना आ गया बाव, 1125, ठीक है ना, किलो न्यूटन। देखिए न्यूटन लिखा गया, सब किलो न्यूटन में है बाव, माइनस 60 गुने आर बी, ठीक है ना। हाँ यहाँ से बराबर 0, यहाँ से क्या आर बी नहीं निकलेगा, देखो माइनस 60 आर बी, यानी उधर ले जाएंगे तो प्लस 60 आर बी हो जाएगा, 60 आर बी बराबर ये सब उधर इधर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा कितना, इसमें जोड़ दीजिए प्लस 500 बराबर आ जाएगा 1625। कितना आ गया वो, 1625 किलो न्यूटन। यहाँ से आर बी नहीं निकल जाएगा, आर बी 1625 डिवाइडेड बाय 60 किलो न्यूटन। डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, 1625 डिवाइडेड बाई 60, यानी आपको आ जाएगा, अरे 1625 डिवाइडेड बाई 60 बराबर आपको आ जाएगा 27.0833 है ना। यहाँ पे लिखेंगे आर बी बराबर आ गया 27.0833, ठीक है ना। हाँ
और भी है आगे डाटा 3 है, तो इसको 4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? ज़्यादा और 4 नहीं लिखे, डायरेक्ट यहीं पे लिखिए 08, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, इतना ही लिखिए, ठीक है ना। तो आरबी बराबर इतना हमको निकल गया। आरबी निकले भर देरी था, इक्वेशन फर्स्ट में आरबी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आरए निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट में आर बी का वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा वो? तो आर ए प्लस 27.08 बराबर 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे ये इतना किलो न्यूटन है ना, यूनिट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 27 किलो न्यूटन बराबर 50 किलो न्यूटन। तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा भाव? 50 किलो न्यूटन माइनस 27.08 किलो न्यूटन। इसको कैलसी में जब सोल्व करोगे 50 माइनस 27.08 बराबर आ गया आपकी 22.92 आएगा। कितना आएगा वो? 22.92। आर बी बराबर कितना आ जाएगा भाव? अरे आर ए बराबर 22.92 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस या देयरफॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेंस या देयरफॉर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे वो? आर ए एंड आर बी बराबर कितना हो जाएगा? आर ए बराबर कितना निकल के आया? 22.92 किलो न्यूटन, 27.08 किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से आर ए और आर बी निकल गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये दिमाग में लॉजिक बैठ रहा होगा कि सर दोनों रिएक्शन बराबर होगा हमेशा। नहीं, देखिए यहाँ पे दोनों रिएक्शन बराबर है नहीं, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि अगर लोड बीचों बीच अप्लाई हो रहा है, तो आपकी लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा सपोर्ट पर, यानी सपोर्ट पर आधा आधा लोड बट जाएगा, ठीक है ना। ये बात नोट पॉइंट पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से आपकी एक और इक्वेशन समझ आ गया। एक न्यूमेरिकल्स और करेंगे पॉइंट लोड की और आपकी कहानी हो जाएंगे लगभग फिनिश पॉइंट लोड का, ठीक है ना। हाँ, एक और उसको हालांकि सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इधर इरेज करते हैं और उधर आप कॉपी करने में लगे रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल एकदम लगेगा ही नहीं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि एकदम बैठल है रूम नंबर 3 में, रूम नंबर 2 में, ठीक है ना। रूम नंबर 3 में तो हाँ, ये जो सिलेबस चल रहा है रूम नंबर 3 के अकॉर्डिंग चल रहा है भाव, है ना। हाँ, तो रूम नंबर 3 बाहर था ना, बाहर वाला में चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। अब एक टाइप्स के और प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है ना। अगर 3 लोड दे दिया गया, ऐसा तीनों पॉइंट लोड है, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये वाला आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपकी ए है और ये हो जाएगा आपकी बी है, ठीक है ना। सबका डिस्टेंस दे देते हैं। यहाँ से यहाँ आपको दे रखा है 100 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ 50 है, यहाँ से यहाँ 25 है मीटर और यहाँ से यहाँ आपको 20 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको है
40 मीटर, ठीक है ना। ये आपकी होमवर्क है और उम्मीद है इसे आप बना लोगे, ठीक है ना। 40 मीटर, 40 20 20 40 40, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अभी हम इस और है इस टाइप के प्रॉब्लम पॉइंट लोड में, इसको अभी हम बनाते हैं, ठीक है ना। एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है ना। हाँ, और ओवर हैंगिंग बीम में भी आपको पॉइंट लोड दिया गया है। एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है और एक पॉइंट लोड आपकी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, और इसके वजह से ये लग रहा है मतलब 60 न्यूटन का लगा रहा है और ये लगा रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस ब्लू से हमेशा लिख रहे हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 15 मीटर, 15 मीटर, और यहाँ से ये बीम का जो लेंथ है वो दे रखा है आपको, बीम का लेंथ जो दे रखा है वो आपको कितना दे दें, 50 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब 50 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 5 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, और बीम को बाहर भी निकाल सकते हो ऐसे भी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम को अभी हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इरेज करते हैं इसको, उम्मीद है इसको छाप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है ना। आप लोग इतना इरेज करने में हम समय दे रहे हैं ना, तो इसको पॉज करके और आप लोग बनाना खुद से चालू कीजिए। ज़्यादा कोई भारी वाला प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खुद से बनाने में सक्षम रहोगे, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए आज की जो प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा कि पढ़ने में तो ध्यान दीजिएगा ही, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को हमेशा एलाइन रखिएगा। जब कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि सर क्लॉकवाइज मूवमेंट, तब पॉजिटिव आना चाहिए। नींद में भी रहो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब निगेटिव। चल रहे हैं एकदम घूम रहे हैं, कोई पूछ देगा चलो बताओ तो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है तब, तो कैसा होगा बोलिए। वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा तो निगेटिव और वर्टिकल अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव। एकदम ये सब बात हमेशा याद रहना चाहिए। तुम केकरो से बहस कर दो, केकरो से बात में तुम मतलब यही पूछो कि वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा तो क्या, 2-3 दोस्त मिल जाओ बोलो कि ऐसा 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 ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे उतना मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के सिविल का ये जान है। 4th सेमेस्टर में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है, 5th सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ना है, 6th में आपको थोड़ा बहुत आरसीसी में मिलेगा, 5th में एक और पेपर है स्टील में, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलेगा। यानी ये स्ट्रक्चर का जान है लोड, ठीक है ना। हाँ, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम, कोई भी टाइप के प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमारी आदत होनी चाहिए कि सॉल्यूशन लिख दे। क्या लिखें? सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये हल्का है, इसको आप खुद से घर से बनाओगे 3 लोड वाला, ठीक है ना। हाँ, नहीं बनेगा तो फिर से हम इसको डॉट क्लास में एक इक्विलिब्रियम का और एक वो 2 डॉट्स को हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसको सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 60, अच्छा पॉइंट नहीं लिखें, ABCDE नहीं लिखा रहेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपने से पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ABC और D, ठीक है ना। गिवन क्या है? तो 60 न्यूटन पॉइंट लोड, 60 न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट C एंड 15 मीटर फ्रॉम एंड एट 15 मीटर फ्रॉम सपोर्ट A, फ्रॉम सपोर्ट ए से कितना मीटर है? वो 15 मीटर है। इतना लैंग्वेज लिख लेना होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक लोड और है, तो 20 न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट डी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अब बताइए ए से कितना दूर पर है?
तो यहाँ से यहाँ 50 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तब 50 और 5 55, तो लिखेंगे कि 55 मीटर फ्रॉम पॉइंट या फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है ना। हाँ, एक बात बार बार आप लोग को समझ आ रहा होगा कि सर ए से काहे आप निकाल रहे हैं बार बार डिस्टेंस, हमारा एकदम गुस्सा आ रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो काहे कि ए से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट के अबाउट हम हमेशा मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम कहाँ से मोमेंट निकाल रहे हैं, ए से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए। हाँ, कोई के लगेगा सर हम बी से मोमेंट निकालेंगे, तब चंडाल बी से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी उतना ही आएगा। एक दो प्रॉब्लम में हम बी से भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इतना बात समझ गया और इसको करिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ, इतना बात गिवन लिखनी है। उसके बाद अभी जगह और है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट तो हो गया, लेट नहीं हुआ, लेट सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर कितना मान लिया वो, आर ए माने हैं, क्या माने हैं, आर ए, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर क्या माने हैं, आर बी माने हैं, ठीक है ना। अब देखिए लोड अप्लाई हो रहा है, बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बीम काची में इक्विलिब्रियम में है। लिखेंगे कि बीम इज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या देखिए, वहाँ से सीधे मूव कर रहे हैं यहाँ, अब इधर से चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये पेज 1 हो गया और ये पेज 2 की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ भी 0 करना होगा, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करना होगा, ठीक है ना। हाँ, लैंग्वेज भी लिखने के लिए बताए हैं, क्या लैंग्वेज लिखेंगे, यानी समेशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ भी इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए वर्टिकल फोर्स इसके लिए निकालिए, वर्टिकल फोर्स कौन कौन है, देखिए तो ये है, ठीक है ना। इसको लिखिए, देखिए तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, लिखेंगे आर ए क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर से नीचे आ रहा है मैंने माइनस है 60 न्यूटन, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा आर बी। उसके बाद क्या है, ये ऊपर से ना नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा ना, यानी 20 न्यूटन का नेगेटिव फोर्स लग रहा है, 0, यानी यहाँ से आ गया आर ए प्लस आर बी कितना हो गया वो 60 20 80 न्यूटन। एक बात और समझ आ रहा है कि देखिए तो ये दोनों लोड 60 न्यूटन और 20 न्यूटन का दोनों मिल करके ना सह रहा है, देखिए तो 60 न्यूटन और 20 न्यूटन को दोनों मिल करके, 80 न्यूटन दोनों मिल करके ना सह रहा है। यहाँ से इक्वेशन एगो फर्स्ट बना, ठीक है, फर्स्ट बना। उसके बाद लिखेंगे 9, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 समेशन ऑफ ऑल मोमेंट। देखिए कोई एक पॉइंट का अबाउट मोमेंट हमेशा हम एक अबाउट आदत बनाए हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग, ए पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं ए पॉइंट, अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। निकालना चालू कीजिए, तो देखिए ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है तो उस पॉइंट को कर दीजिए फिक्स और बाद बाकी चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ, देखिए ब्लैक वाला से हम लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए ए पॉइंट पर रिएक्शन क्या है, ये आर ए है और यहाँ पे क्या है आर बी है, ठीक है ना। हाँ,
अब देखिए कि आर ए के वजह से, यहाँ पे देख लीजिए कि आर ए के वजह से कितना होगा, आर ए इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसी पॉइंट पर है और इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है यानी रिएक्शन लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने का हमारा ये फोर्स मिला, तो हमको दो चीज़ देखना, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा ये हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको 15 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए कि इसको कर दिए फिक्स और ये वाला फोर्स किधर घुमाना चालू करेगा, सर इधर घुमाना चालू करेगा। देखिए इधर घुमाना चालू करेगा, किधर घुमाना चालू करेगा वो, इधर। जब इधर घुमाना चालू करेगा तो ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब लिखेंगे प्लस 60 इंटू 15 मीटर, ठीक है ना। इस फोर्स की कहानी हो गई कंप्लीट। अब यहाँ आ गए ना, तो देखिए तो ये वाला किधर घुमाएगा, इधर ना, तो निगेटिव होगा ना वह, इसका मतलब होगा माइनस यहाँ से यहाँ तक ना, तो 50 गुने आर बी, तो लिखेंगे 50 गुने आर बी, ठीक है ना। इतना बात आपको हो गया कंप्लीट। अब हमको अभी तक सब खत्म नहीं हुआ, अभी एक वाव है, अभी यहाँ, तो ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, देखिए ये वाला आपको इधर घुमाना चाहेगा। अब बताइए ये वाला जब इधर घुमाना चालू करेगा तो ये कौन सा फोर्स है बाबू, किधर लग रहा है, बोलिए क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इस बात को सोचिए, क्लॉकवाइज लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो सर यहाँ पे ये वाला कर दिए फिक्स, तो ये वाला चालू कर देगा इधर घुमाना, इधर, यानी ये हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू कि अरे प्लस 20 गुने, देखिए यहाँ से यहाँ तक ना पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 5, यानी 55, जो कि अपन लिख दिया, ठीक है ना, यानी 55, ठीक है ना। हाँ ये सब है ना, इतना गुने 55, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है ना। देखिए तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 60 गुने 15 कर दीजिए, तो 60 गुने 15 बराबर आ जाएगा 900 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, माइनस 50 गुने आर बी प्लस 55 गुने 20, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, 1100 बराबर 0, ठीक है ना। आर बी को उधर ले जाएंगे, यानी 50 गुने आर बी हो जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा, अब बताइए कि ये हो जाएगा 1100 900, तो प्लस 900, एक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1100 इंटू 900, यानी 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आर बी बराबर हमारा कितना निकल गया, 2000 डिवाइडेड बाय 50, ये से कैंसिल हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। आर बी बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ किस में पुट कर देंगे बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे तो है जगह, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट में आर बी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा आर ए निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है, अरे बोलो, अरे 80 ना आया, तो बताओ जब 80 आया तो आर बी हमारा कितना है, आर ए प्लस आर बी बराबर 40 है, यानी 80 है, तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस, नहीं दिखाई पड़ रहा, अरे आर ए बराबर हो जाएगा 80 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ इसको लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, आर ए या हेंस लिख दो सीधा सीधी, हेंस आर ए और आर बी दोनों कितना है 40 न्यूटन और 40 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ ये आपकी हो जाएगी आंसर, ठीक है ना। हाँ अभी एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं यहाँ पे, और पॉइंट लोड आज फिनिश हो जाएंगे इसी लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ इसको कर लेते हैं इरेज, इसको कर लीजिए कॉपी, और इसको होमवर्क ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ